नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 7 जनवरी 2021। आज हम दो आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक है द पॉलिटिक्स ऑफ ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट आजकल वेलफेयर मेशर्स के ऊपर कितना फोकस कर रहा है और लोग कितने खुश है, इसके बारे में कंपैरिजन है। दूसरा है टोबैको इंडस्ट्री के बारे में। तो ये दोनों आर्टिकल हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल द पॉलिटिक्स ऑफ ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आर्टिकल थोड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा ऑथर क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यह बता रहा है कैसे आजकल का जो इलेक्टोरेट है, जो पब्लिक है, वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है, बस पॉलिटिकल पार्टीज की वेलफेयर मेशर्स में इंटरेस्टेड है। जैसे कि अभी इलेक्शंस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेट में इलेक्शंस होगा अभी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब एक्सेट्रा। तो इसमें अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोस आपने ऑलरेडी सुना होगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल 1000 ए मंथ टू ऑल अडल्ट वीमेन अबव एज 18 अनाउंस किया है। शिरोमणि अकाली दल 2000 फॉर पुअर वुमेन अनाउंस किया है। वैसे ही कांग्रेस पंजाब में भी अनाउंस किया है। फिर समाजवादी पार्टी यूपी में 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफर किया है। और सेंटर ने क्या किया है, अपना जो फ्री फूड गेम प्रोग्राम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया है। तो इस तरीके का वेलफेयर मेशर्स बहुत हो रहा है। देखिए वेलफेयर मेशर्स मतलब ये नहीं है उधर भी देश का भला नहीं हो रहा है। हाँ, लोगों का भला हो रहा है, पर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को उल्लू बना रहा है कि ये सब वेलफेयर मेशर्स के चक्कर में एक्चुअल जो जॉब क्रिएशन होना था, एक्चुअल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना था देश का, वो नहीं हो रहा है। पर लोग खुश है क्योंकि उन्हें बीच बीच में इस तरह की काफ़ी सारे वेलफेयर मेशर्स मिल रहा है। कभी फ्री किट मिल रहा है, कभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कुछ खाने का चीज़ मिल रहा है, या फिर इस तरीके का कुछ पेंशन मिल रहा है, पीएम किसान से कुछ पैसे मिल रहा है। तो इस तरीके का जो वेलफेयर मेशर्स है, जो रिसेंटली एक ट्रेंड बन गया है मैक्सिमम सरकारों का, इससे कैसे लोग खुश हैं। अब तो इलेक्शन का टाइम है, तो इस तरीके का काफ़ी सारे वेलफेयर मेशर्स आपको सुनने को मिलेगा और लोग खुश भी है। कोई आजकल जॉब क्रिएशन का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मिस्टर केजरीवाल साहब ने क्या बोला उत्तराखंड में एक इलेक्शन रैली में, दैट ही वुड क्रिएट लैक्स ऑफ जॉब्स वंस इन पावर बट इट कुड टेक टाइम। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, हम लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे पर टाइम लगेगा भाई। ऐसा कोई पॉलिटिशियन। और क्या बताया जा रहा है, अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें, प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी, इधर भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर भी देखिए महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो इंश्योर करके दे रहा है लोगों को। एक मिनिमम वेज भी मिल रहा है। मतलब आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट से मांग सकते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट साल में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो आपको इंश्योर करके दे देगा, उसका पेमेंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो मनरेगा स्कीम है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है और ये सक्सेसफुल चल भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं भी हो रहा है, तो भी इस तरीके का जो वेलफेयर स्कीम है इससे गवर्नमेंट चल रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट फ्री कुकिंग गैस दे रहा है, पीएम उज्ज्वला स्कीम आपको पता होगा। फिर कैश इंसेंटिव्स दे रहे हैं फार्मर्स को, डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं पीएम किसान से। तो यही बोल रहे लोग आजकल ज़्यादा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर ग्रोथ डेवलपमेंट इस पे फोकस नहीं है। लोगों को वेलफेयर मेशर से मतलब है, कौन कौन सा गवर्नमेंट ज़्यादा वेलफेयर कर रहा है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आजकल। और भी एग्जाम्पल्स इधर दिए जा रहे हैं। केरला इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए केरला के बारे में आपको शायद पता होगा, 1956 नवंबर 1 में केरला फॉर्म हुआ था। तब से लेकर 2021 तक केरला में 5-5 साल अलग अलग गवर्नमेंट्स रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल कांग्रेस का रहेगा, फिर 5 साल कम्युनिस्ट का रहेगा, फिर 5 साल कांग्रेस का, फिर 5 साल कम्युनिस्ट का। पर 2021 में पूरा हिस्ट्री बदल दिया। मतलब 2016 से 21 तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था और 2021 से 26 तक भी अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहेंगे। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था दोस्तों कि 2016 और 2021 के बीच में केरला में 2-3 प्रॉब्लम्स हुआ, मेजर प्रॉब्लम्स। एक तो निपा वायरस फैल गया था, इसके बाद फ्लड्स आ गया। फ्लड्स के बारे में आपको पता ही होगा, 2018 में जो केरला में मेजर फ्लड्स हुआ था, काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। आप देखिए केरला का भले कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं भी हुआ, इस टाइम पे गवर्नमेंट सही तरह एक्ट किया। मतलब काफी सारे वेलफेयर मेशर्स लोगों के लिए किया, लोग इससे खुश रहा। तो देखिए इसलिए लोगों ने क्या किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही वोट दिया, क्योंकि उनके सामने गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड किया फ्री में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ओणम इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने फ्री रेशन किट दिया। रेशन किट मतलब उसमें शुगर,
जितने भी टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, राइस, वर्मिसेली, सब कुछ, स्वीट भी था उसमें, मतलब सारे हाउस होल्ड्स को फ्री में रेशन किट भी दिया। आप देखिए ऐसा कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है लोगों के लिए, फिर भी लोग खुश थे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना, ऑथर यही कहना चाह रहा है। और यही केस रहा ममता बनर्जी के केस में। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वही देख रहे कि एक अपॉर्चुनिटी देख रहे कंपैशन सिग्नलिंग का, तो लोगों को खुश करने का इस तरीके का वेलफेयर एक्टिविटीज करके। और तमिलनाडु में आप चले जाओगे, उधर तो फ्री लैपटॉप्स दिया जा रहा है, बाइसाइकिल दिया जा रहा है, स्मार्टफोन्स दिया जा रहा है। तो यही हो रहा है पूरी देश में। मतलब कहना ये चाह रहा है कि पूरी देश का जो एक सिस्टम है ना वो बदल गया। मतलब लोग कैसे वोट दे रहे हैं, वोट कैसे खींच सकते हैं, वो सिस्टम पूरा बदल गया। अगर आप 1990 से 1980 से कंपेयर करोगे, अभी का जो केस है वो पूरा सिचुएशन है वो पूरा बदल गया है। तो इस तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल हो गया, ठीक है। और स्मार्ट पॉलिटिशियंस को यह भी पता चल गया केवल फ्री में खाना देने से लोग वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो आजकल फ्री पिलग्रिमेजेस ऑफर कर रहा है, हज सब्सिडी दिया जा रहा है। तो इस तरह फ्री रेशन को छोड़ के अलग अलग टाइप ऑफ वेलफेयर मेसेज लोगों को दे रहा है। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये सक्सेस भी हो रहा है, क्योंकि लोग उन्हें वोट भी कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट्स बना रहे हैं। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो रहा है, वही स्ट्रैटेजी दूसरे स्टेट भी फॉलो करेगा। तो इसी तरह हमारे देश का पूरा जो इलेक्शन सिस्टम है या फिर वेलफेयर सिस्टम है वो बदल गया। तो दोस्तों फाइनली खुल मिला के यही बताया जा रहा है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स जो हो रहा है ना, दे हैव क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आउटकम्स ऑल्सो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, भले ये सब वेलफेयर मेशर्स गवर्नमेंट वोट खींचने के लिए कर रहा हो, भले ये सारे वेलफेयर मेशर्स गवर्नमेंट केवल इलेक्शन के टाइम पे कर रहा हो, पर इससे कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आउटकम्स भी रहा है। ये रीसेंट कुछ इंडियन स्टेट्स का एक्सपीरियंस से पता चल गया। मतलब ओनली बिकॉज ऑफ वेलफेयर मेशर्स उधर कुछ डेवलपमेंट दिखा है। तो दे वे सीन अस डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी को और डीपन किया जा रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है? देखिए डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को खुश रखना है। लोगों को जो चाहिए होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये वेलफेयर मेशर से ही तो हो रहा है, लोग खुश है, लोगों को जो चाहिए टाइम पे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल भी रहा है। चाहे इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ना भी हो, तभी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कुछ तो मिल रहा है। तो कम से कम डेमोक्रेसी का द वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव तो उधर फुलफिल हो रहा है कि नहीं? और आजकल वेलफेयर इज वेपनाइज्ड टू म्यूट सब्सटैंटिव पॉलिटिकल क्वेश्चंस, इट्स इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी इज लेस रीअश्योरिंग। इसका मतलब क्या है? देखिए आजकल पॉलिटिशियंस जो है या फिर रूलिंग गवर्नमेंट जो है, ये वेलफेयर मेशर्स को एज ए वेपन भी यूज करते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, गवर्नमेंट ये बोलता है आप ये तो देखो हमने आपके लिए क्या क्या किया, है कि नहीं? तो ये सारे बताया जा रहा है। तो करंट जनरेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स डू नॉट कम एज ए राइट ऑफ सिटीजन बट एज द जेनरोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल लीडर। आप देखिए कुछ प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है। ये जो वेलफेयर स्कीम्स जो देश के लिए हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, ये हमारा राइट जैसा नहीं मिल रहा है। ये आजकल ऐसे लगने लग गया कोई एक पर्टिकुलर लीडर का जेनरोसिटी है, मतलब हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। वो अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वो उनकी जेनरोसिटी है। मतलब सिंपल भाषा में ऐसा लगता है जैसे कि उनके घर से कुछ फ्री में दे रहा है, ऐसे बोलते नहीं है? तो वही हो रहा है दोस्तों। और एक चीज क्या बताया जा रहा है, while promotion of entrepreneurship by the government is laudable, turning it into a call to the people to create jobs rather than seek them redefines aspiration as an individual burden and responsibility। देखिए दोस्तों ये क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट आजकल एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़ किया है। अगर आपको वो रीसेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के बारे में पता होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में, बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़ किए। मतलब लोगों को बोल रहे हैं आप लोन ले लीजिए कम इंटरेस्ट रेट में। आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से 95% तक लोन मिल जाएगा, सब्सिडी भी मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा। आपको बस वो बिजनेस अच्छा सा चला के लोन वापस चुकाना है। आप सुना होगा ना मुद्रा लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, ये सब। पर देखिए इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को एक्चुअली जॉब हमें देना चाहिए था, जॉब क्रिएट करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट उसकी जगह पर लोगों को बोल रहा है आप खुद जॉब क्रिएट करो। मतलब एक टाइप का जो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट थमा रहा है। समझ गए? तो दोस्तों फाइनली ऐसे लगने लगे आजकल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलिटिक्स जो है इट्स ए बार्गेन बिटवीन वेल्थ एक्यूमुलेटर्स एंड वेलफेयर सीकर्स। तो ये कब तक चलेगा ये पता नहीं, कब तक गवर्नमेंट इस तरह अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करेंगे, पर जब तक चलेंगे चलने दो। अभी के लिए इलेक्शंस हो रहा है तो आपको फ्री लंचेस भी मिलते रहेगा, सपर्स भी मिलते रहेगा, पर आप बस आपको वोट देना है। अगला आर्टिकल है एक्सटिंग्विशिंग द टोबैको इंडस्ट्रीज मेन नरेटिव। इधर बेसिकली इंडियन टोबैको इंडस्ट्री से रिलेटेड
कुछ डाटा बताया जा रहा है। देखिए, टोबैको ऐसा एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में हर साल 13 लाख लोगों की मौत का कारण है। एनुअल इकोनॉमिक बर्डन जो टोबैको यूज से होता है ना, वो 1,77,340 करोड़ है, जो हमारी जीडीपी का 1% से ज़्यादा है। अगर आप डाटा देखोगे, इंडिया में 27 करोड़ पीपल अबोव द एज ऑफ 15 ईयर्स टोबैको एडिक्ट है, एंड 8.5% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो 13 साल और 15 साल के बीच में, वो भी टोबैको एडिक्ट है इन सम फॉर्म इन इंडिया। सम फॉर्म मतलब देखिए, टोबैको का अलग अलग फॉर्म्स है इंडिया में, सिगरेट है, तंबाकू है, खैनी है कि नहीं, ये सब। तो देर इज नो डाउट दैट टोबैको यूज इज हाईली डेट्रीमेंटल टू पब्लिक हेल्थ। देखिए, टोबैको कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होने के बावजूद लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं क्योंकि लोग एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड सम वेज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर टोबैको। ठीक है, ये टोबैको का जो डिमांड है वो रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है, अगर टोबैको डिमांड को रिड्यूस करना है तो टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स रेट है उसे बढ़ा दो। ऑब्वियस ही बात है, जब आप टैक्स रेट बढ़ाओगे तब टोबैको प्रोडक्ट्स का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जिससे या तो लोग उसे खरीदना छोड़ देगा या फिर कम खरीदेगा। पर देखिए दोस्तों, इस तरह करने से टोबैको इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, उनकी रेवेन्यू प्रॉफिट सब कम हो जाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग टैक्टिक्स एंड नरेटिव्स यूज़ करके ये जो टैक्स इंक्रीज वाली पॉलिसी है ना, वो करने नहीं देते हैं। मतलब ये अलग अलग नरेटिव्स निकालते हैं, अथॉरिटी को ये समझाते हैं कि आप टैक्स इंक्रीज करने से आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है लोगों में टोबैको यूसेज कम करने का, वो होगा नहीं। तो हम ये चेक करेंगे किस तरह ये अलग अलग फेक सर्वे रिपोर्ट्स निकाल के लोगों को उल्लू बनाते हैं या फिर अथॉरिटीज़ को उल्लू बनाते हैं। इंडिया का जो टोबैको इंडस्ट्री है वो हमेशा इंक्रीजिंग इलिसिट ट्रेड का नैरेटिव लेके घूमता है। इनका कहना यह है, अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाओगे तो इलीगल ट्रेड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, वो ये भी कहते हैं ऑलरेडी इंडिया में इलीगल ट्रेड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स है। इसे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी रिपोर्ट्स भी निकाला था वो, जैसे कि आईटीसी लिमिटेड करके कंपनी है। आईटीसी लिमिटेड इसे लीडिंग एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जितने गुड्स एकदम मार्केट में फास्ट मूविंग है, फॉर एग्जांपल बाथिंग सोप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दूध, ये सब आप एफएमसीजी में काउंट कर सकते हो। ये जो सिगरेट है ना, ये भी एक एफएमसीजी है, ये भी तो फास्ट मूविंग है कि नहीं। तो आईटीसी वन ऑफ द लीडिंग सिगरेट कंपनी है। आईटीसी का है, ये जो व्हील्स वगैरह आते हैं ना दोस्तों, ये सब आईटीसी का है। तो आईटीसी कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला था, उसमें उन्होंने ये बोला, इंडिया में प्रेजेंटली इलीगल सिगरेट ट्रेड जो है वो 25% ऑफ द टोटल सिगरेट मार्केट इन इंडिया है। समझ रहे हो। और टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट निकाला। टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है सिगरेट इंडस्ट्री का। तो ये भी यही बोला 2011 से 2019 तक इंडिया में इलिसिट सिगरेट वॉल्यूम जो है 44% बढ़ा है करके। तो अगर आप और बढ़ाओगे टैक्स रेट को, बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है आप और इंक्रीज करोगे, तो ये जो इलीगल ट्रेड और इंक्रीज होने का चांस है, स्मगलिंग इंक्रीज होने का चांस है। ये सब इनका कहना है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो हम अब क्लियर करेंगे। अब ये जो टोबैको इंडस्ट्री का जो रिपोर्ट है, 25% इलीगल सिगरेट ट्रेड होता है या 44% इंक्रीज हुआ, ये सब इसे काउंटर करने के लिए दो साइंटिफिक जर्नल रिलीज हुआ था 2018 में, इसके बाद 2020 में। 2018 वाला जो रिपोर्ट है, इन्होंने ये बोला इंडिया में केवल 2.7% ऑफ द सिगरेट बिजनेस इलीगल होता है। उन्होंने बोला था 25% और साइंटिफिक जर्नल में बोला 2.7%। और 2020 में और एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, इसमें इन्होंने ये बोला परसेंटेज ऑफ इलिसिट सिगरेट वाज 5.1% इन 2009-10 एंड 6.6% 2016-17। मतलब ओनली 1.5% का इंक्रीज हुआ है। इन्होंने बोला था 44% का इंक्रीज हुआ है करके। ठीक है, तो बोथ द स्टडीज यूज्ड ट्रांसपेरेंट एंड रेप्लिकेबल मेथड्स एंड देयर एस्टिमेट्स ऑफ इलिसिट मार्केट वेयर नोवेयर नियर 25%। मतलब देखिए, ये जो साइंटिफिक जर्नल निकाला गया ना, बेसिकली रिपोर्ट निकाला गया, इसकी जो सर्वे हुआ था वो एकदम ट्रांसपेरेंट भी था और रिलेबल मेथड भी था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ऑथर का कि ये जो टोबैको इंडस्ट्री ने जो नैरेटिव फैला रहा है, बेसिकली टैक्स आप इंक्रीज करने से इलीगल ट्रेड इंक्रीज होगा, ये सब बिल्कुल गलत है। एक्चुअल फिगर्स इनसे कहीं दूर है। और क्या लिखा है, द इकोनॉमिक बर्डन फ्रॉम टोबैको यूज इन इंडिया हैज इंक्रीज बाय 22% इन रियल टर्म्स ओवर द पीरियड 2011 to 17। देखिए, इकोनॉमिक बर्डन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोग सिगरेट खरीदने के लिए जो पैसे खर्च कर रहा है। एंड देयर हैज बीन ए 3% रियल डिक्लाइन इन जीएसटी ऑल्सो फ्रॉम टोबैको प्रोडक्ट्स इन द पास्ट 2 financial years।
जीएसटी में भी डिक्लेन देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ऑन द अदर हैंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द आईटीसी शो देयर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स इन रियल टर्म्स ऑफ इंक्रीज। और सिगरेट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है, ठीक है। हर साल 3% का इंक्रीज है पिछले 10 साल में। And one must also note that despite all the business diversification ITC has undertaken over the years, close to 85% of the profits come from cigarette business। यही मैंने आपको पहले ही बोला था, ITC कंपनी बेसिकली एक FMCG कंपनी है। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारे बिस्किट्स है, सोप्स है। इन सब होने के बावजूद ITC का जो 85% प्रॉफिट है ना, वो केवल सिगरेट बिजनेस से ही आता है। तो ये सबसे हमें क्या सीखने को मिलता है? टैक्सेस एंड प्राइसेस इंक्रीज करने से इलीगल ट्रेड इंक्रीज नहीं होगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये बस टोबैको इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका नैरेटिव है, वो बस अपना प्रॉफिट के लिए ऐसा एक न्यूज़ फैला रहा है। अब देखिए, अगर आप दूसरी कंट्रीज की बात करें, ऐसे कई सारे कंट्रीज है जहां टैक्सेस बहुत ज़्यादा है पर इलीगल ट्रेड बहुत ही कम है। ऐसा भी कंट्रीज है जहां इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा है डिस्पाइट हैविंग रिलेटिवली लो टैक्स रेट्स। मतलब टैक्स रेट्स कम होने से भी इलीगल ट्रेड होता है कुछ कंट्रीज में। तो बेसिकली कुल मिला के कहने का मतलब यह है, इलीगल ट्रेड और इंक्रीज्ड टैक्सेस एंड प्राइसेस में कोई रिलेशन नहीं है। तब फिर क्या है रीजन? रीजन ये है दोस्तों, हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एकदम स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इलिसिट ट्रेड कंट्रोल करने के लिए, हमारी गवर्नेंस की स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, एंड प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी है। देखिए, देश में कोने कोने में कई सारे इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं जो इलीगल सिगरेट्स बेचते हैं या पहुंचाते हैं गांव-गांव में। तो ये सारे रीजन से बस आप टैक्स एंड प्राइसेस के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते, यह बताया जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली व्हाट इज द WHO प्रोटोकॉल? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल है टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स। ये इनका कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का अंडर आता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, दुनिया भर में जितना फॉर्म्स ऑफ इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स है उसे एलिमिनेट करना। अब इस प्रोटोकॉल के थ्रू WHO जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें ये बताते हैं अपने अपने कंट्री में इलीगल ट्रेड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो WHO का कहना यह है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होनी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, आपकी जितनी एजेंसीज है वो सही तरह काम करना चाहिए, एक इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होनी चाहिए, मतलब अगर आपके बॉर्डर्स के थ्रू इलीगल स्मगलिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स अगर हो रहा है उसे ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम होनी चाहिए। जितने भी सप्लाई चेन से, मतलब जहाँ से स्मगलिंग हो रहा है और लोगों तक ये जो प्रोडक्ट्स पहुँच रहा है, इन सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना चाहिए, बेसिकली तोड़ देना चाहिए। तो इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, तो इंडिया को भी अब इन सारे मेशर्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर कहीं भी रिलेटिवली लोअर लेवल ऑफ इलीगल ट्रेड भी हो रहा है ना, उसे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन्हें भी अरेस्ट करो और पनिशमेंट दे दो। मतलब ये सब करने से मैक्सिमम कंट्रीज अपना इलीगल ट्रेड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स कम कर सकते हैं, ये बोल रहा है WHO का प्रोटोकॉल। वैसे दोस्तों WHO के हिसाब से इलिसिट मार्केट फॉर सिगरेट्स इन इंडिया जो है वो केवल 11.2% है, मतलब वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी लो है। WHO 36 कंट्रीज में ये सर्वे किया था। अगर देखा जाए तो इंडिया ने 2017 से, मतलब जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ है तब से टोबैको प्रोडक्ट्स का जो टैक्स रेट है उसे इंक्रीज नहीं किया है, जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल हो गया। एंड देयर इज नो साइंटिफिक और पब्लिक हेल्थ रैशनल नॉट टू इंक्रीज टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इसके पीछे का रैशनल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के, अगर देश के अंदर टोबैको कंजप्शन को कम करना है तो अब एक ही सॉल्यूशन बचा है, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स रेट है उसे बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि लोग उसे छोड़ दें या फिर कम खरीद लें। और ये जो टोबैको इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े कंपनीज का जो नैरेटिव है, ये जो टैक्सेस बढ़ाने से या फिर प्राइस बढ़ाने से इलीगल ट्रेड ज़्यादा होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये अब तक आपको पता चल गया होगा। सो दैट्स इट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको दोनों आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको एक्चुअली समझ में आया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।